बीच नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। अरेस्ट shown किया, इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। सीबीआई को इसको जांच करनी चाहिए और कुणाल घोष ने कहा था 7 दिन में अरेस्ट करेंगे। मैं उसका बात का कोई उत्तर नहीं दे रहा। ईडी सीबीआई होना ही चाहिए। बहुत नेताओं ने कहा है 2 दिन के अंदर अरेस्ट हो चुका है, ये क्या कोइंसिडेंस है? 2 दिन के अंदर शेख शाहजहां को अरेस्ट नहीं, कोइंसिडेंस का कोई नहीं है। पूरा जनता का रोष, जुडिशियरी का रोक और भाजपा की लड़ाई और मीडिया की लगातार कोशिश और खास करके संदेशकालिका मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। ये कोई इंसिडेंट भी नहीं है, मजबूरी में और विद द एश्योरेंस दैट शाहजहां विल गेट बेल विद इन अर्ली पीरियड एंड ही विल बी हियर विद इन फ्यू डेज, एश्योर्ड बाय दी पुलिस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। मेरा मांग नहीं है, संदेशखाली का माताओं की मांग है। हम माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से पूरा देश को सुना रहा हूं। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, ऋतिक मंडल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, आपका रुख करते हुए सबसे पहले, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला अभी तक शेप अप हुआ है, लगातार ममता सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं और उंगलियां तो उठेंगी ही। जिस शाहजहां शेख को मोस्ट वांटेड माना गया, 55 दिन उसकी गिरफ्तारी को लग गए, संरक्षण कहां से और कैसे मिल रहा था? जी देखिए अर्पिता, अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी के पिछले कई सालों के करियर में ये एक लेकिन बेहद कठिन घड़ी है उनके लिए, क्योंकि इस तरह का क्राइसिस इससे पहले शायद ही हुआ। हमने देखा कि पार्थो चट्टोपाध्याय जब गिरफ्तार हुए थे पहली बार ईडी के हाथों, तब एक क्राइसिस हुआ था, लेकिन तब क्या था, सिर्फ करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन अभी जो मामला हुआ है, जहां पे एक पब्लिक मूवमेंट खड़ी हुई है, जहां पर खासतौर पर महिलाएं विरोध में खड़ी हुई, इससे पहले लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता के विरोध में जो महिलाओं का वोट उनको मिलता रहा है, लेकिन ये पहला मौका रहा जब महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी हो गई और यहां पर खास तौर पर एक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ संदेशखाली में। तो ये बहुत ही क्राइसिस की घड़ी ममता बनर्जी के लिए रही है और दबाव उन पे बना हुआ था। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो ऑपोजिशन है, प्रमुख ऑपोजिशन है, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा आंदोलन कोलकाता और संदेशखाली में खड़ा करने की कोशिश में थी, लगातार दबाव बना हुआ था। तो ऐसे में एक तरह से कहा जा सकता है कि ममता अब कोई चारा नहीं रह गया था। शेख शाहजहां को अब देखिए कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट की तरफ से भी पहले कहा गया कि कोर्ट की वजह से हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि हमने जो आदेश दिया था उसमें शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने की जैसी कोई बात नहीं थी, उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं थी। तो इस प्रकार की जब सूचना, जब ऑर्डर हाईकोर्ट की ओर से भी आ गया, हाईकोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया, अब कहीं से भी कोई बचने की जगह यहां पर नहीं थी। शेख शाहजहां को गिरफ्तार होना ही था और वही हुआ है, शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब ये सियासी घमासान में भी तब्दील हुआ है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियां ही, बीजेपी चाह रही है इस मुद्दे को पूरी तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खड़ा करके पूरे पश्चिम बंगाल में फैलाया जाए। प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल सफर में, ऐसे में प्रधानमंत्री खुद इन मुद्दों पर बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में रहकर बात करेंगे। तो वहीं इसको कैसे टैकल किया जाएगा, किस तरह से टीएमसी इसको हैंडल करेगी। तो ऐसे में अब टीएमसी का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी, इस वजह से शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। और अभिषेक बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि कोर्ट की रोक की वजह से हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोर्ट रोक हटा दे तो हम गिरफ्तार करेंगे। उसी के बाद कोर्ट में मामला हुआ, हाई कोर्ट ने इसको उस पर साफ कर दिया कि उस पर कोई रोक नहीं है गिरफ्तारी पर, और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो समय सीमा दी गई थी टीएमसी की ओर से 7 दिन, जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद ही 2 दिनों पहले टीएमसी की ओर से कहा
दिया गया था कि 7 दिनों के भीतर शेख शाहजहां गिरफ्तार होगा, लेकिन 7 दिन तो दूर की बात है, 3-4 दिन में ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बात अब टीएमसी की ओर से लगातार कही जा रही है। और एक पॉइंट जो टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि हमने राजधर्म का पालन किया है, हमने कभी किसी को बख्शा नहीं है, चाहे वो पार्थो चट्टोपाध्याय हो, चाहे वो ज्योतिप्रिय मल्लिक हो, बड़े बड़े मंत्रियों को हमने गिरफ्तार किया है। बार-बार और जो भी टीएमसी यही कह बेईमानी रही है करेगा, कि कोर्ट की तरफ से रोक थी इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसलिए 55 दिन लगे, नहीं तो जैसे रोक हटी उसके 3-4 दिन के अंदर ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ तो ये दलील, दूसरी तरफ फिर ये भी खबरें थी कि हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी। इससे पहले जब सुनवाई थी तब भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कहां है शेख शाहजहां, क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया। तो इस तरीके की बातें अलग, रोक कहां थी, फटकार फिर कैसे लगी, क्या हुआ ये सब? जी देखिए, शुरुआत में जो सुओ मोटो मामला था, स्वतः स्फूर्त मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया था संदेश खाली को लेकर, उसमें एक जजमेंट हाईकोर्ट का आया था जहां पर एक सिट का गठन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 2 पुलिसकर्मी होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे, और केंद्रीय एजेंसीज के 2 पुलिस ऑफिसर्स होंगे। तो इस SIT के जो इन्वेस्टिगेशन था उस पर रोक लगाई गई थी। अब ये जो तकनीकी मामला था, इसी को आधार बनाकर टीएमसी की ओर से कहा गया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी उसकी जांच पर ही रोक लगा दी गई है, तो हम कैसे उसे गिरफ्तार करेंगे। तब जब अगली बार हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने उसको साफ किया, क्लैरिफाई किया कि जो रोक थी वो इन्वेस्टिगेशन पर रोक थी, SIT का जो गठन किया गया था उस पर रोक थी, और साथ ही फटकार भी लगाई कि शेख शाहजहां जिसके खिलाफ इतने ज्यादा आरोप आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, बना लिया गया अनुपम। लेकिन एक बात बताइए, 43 केस तो थे उसके ऊपर,